मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य जीते हुए भी स्वयं को नहीं जानता, और जिसने स्वयं को नहीं जाना उसके लिए मृत्यु एक अंधेरा दरवाजा बन जाती है। जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन ले। जब भी तुम किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु देखते हो, तुम्हारे भीतर एक प्रश्न जन्म लेता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? लेकिन क्या तुमने कभी यह भी पूछा है कि मृत्यु से पहले क्या हो रहा है? तुम अभी जीवित हो, क्या तुम जानते हो कि जीवन क्या है? यदि जीवन ही अज्ञात है तो मृत्यु को कैसे जानोगे? जो व्यक्ति जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाया, वो मृत्यु के रहस्य को समझने का दावा कैसे कर सकता है? हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने जीवन को पकड़ रखा है। पकड़ हमेशा भय को जन्म देती है। जहां पकड़ है वहां खोने का डर है, और जहां खोने का डर है वहां मृत्यु सबसे बड़ा आतंक बन जाती है। एक छोटा बच्चा मृत्यु से नहीं डरता, उसे मृत्यु का अर्थ ही नहीं पता। फिर धीरे धीरे समाज उसे सिखाता है, ये मत करो मर जाओगे, वहां मत जाओगे मर जाओगे, बीमारी से बचो, दुर्घटना से बचो। पूरा समाज धीरे धीरे मृत्यु की छवि उसके मन में बना देता है, और एक दिन वो मनुष्य जीने से अधिक मरने से डरने लगता है। ध्यान से देखो, क्या मृत्यु कभी तुम्हारे अनुभव में आई है? तुमने दूसरों को मरते देखा है, लेकिन स्वयं मृत्यु का अनुभव नहीं किया। तुम केवल शरीर को गिरते हुए देखते हो। शरीर शांत हो जाता है, सांस रुक जाती है, धड़कन बंद हो जाती है, लेकिन जो भीतर अनुभव कर रहा था वो कहां गया? यही प्रश्न सदियों से मानवता को आकर्षित करता आया है। कुछ लोग कहते हैं सब समाप्त हो जाता है, कुछ कहते हैं आत्मा स्वर्ग जाती है, कुछ कहते हैं नरक मिलता है, कुछ कहते हैं पुनर्जन्म होता है। लेकिन यदि तुम इन सभी उत्तरों को उधार में स्वीकार कर लोगे तो सत्य कभी नहीं मिलेगा। सत्य हमेशा अनुभव से जन्म लेता है, विश्वास से नहीं। अगर मैं तुमसे कह दूं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग है तो तुम मान भी लोगे, लेकिन क्या तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा? नहीं। अगर मैं कह दूं कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है तो क्या भय समाप्त होगा? नहीं, क्योंकि समस्या उत्तर की नहीं है, समस्या अज्ञान की है। जिसे स्वयं का अनुभव नहीं है उसके लिए हर उत्तर अधूरा है। कल्पना करो कि एक लहर समुद्र से पूछे, जब मैं समाप्त हो जाऊंगी तब क्या होगा? समुद्र मुस्कुराएगा, कहेगा तू समाप्त कहां होगी, केवल तेरा आकार बदलेगा। लहर सोचती है कि वो अलग है, समुद्र जानता है कि वो कभी अलग थी ही नहीं। मनुष्य भी ठीक उसी लहर की तरह है, वो सोचता है कि मैं एक अलग अस्तित्व हूं। यहीं से भय शुरू होता है। यदि मैं अलग हूं तो मैं समाप्त भी हो सकता हूं, लेकिन यदि मैं संपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा हूं तो समाप्त कौन होगा? बादल बदलते हैं, आकाश नहीं बदलता, शरीर बदलता है, चेतना बदलती नहीं। तुम्हारा शरीर बचपन में अलग था, युवावस्था में अलग हुआ, बुढ़ापे में फिर बदल गया। हर 7-8 वर्षों में शरीर की अधिकांश कोशिकाएं बदल जाती हैं, लेकिन तुम्हें हमेशा लगता रहा मैं वही हूं। यदि शरीर बदल गया फिर भी मैं वही हूं तो शायद वो मैं शरीर नहीं है। यहीं से ध्यान की यात्रा शुरू होती है। ध्यान किसी धर्म का हिस्सा नहीं, ध्यान स्वयं को देखने की कला है। जब तुम शांत बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो तो धीरे धीरे एक अद्भुत खोज होती है। विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, स्मृतियां बदल रही हैं, शरीर बदल रहा है, लेकिन देखने वाला नहीं बदल रहा। वो साक्षी वही है। और यदि तुम उस साक्षी को जान लो तब मृत्यु का प्रश्न बदल जाता है। तब तुम पूछोगे क्या मरता है? शरीर। क्या बचता है जिसे मृत्यु छू नहीं सकती? लेकिन यहां सावधान रहना, इसे विश्वास मत बना लेना, इसे खोज बनाना, क्योंकि उधार का सत्य सबसे बड़ा झूठ होता है। एक व्यक्ति था, उसने एक संत से पूछा मृत्यु के बाद क्या होगा? संत ने कहा पहले ये बताओ अभी क्या हो रहा है? वो व्यक्ति चुप हो गया। वो वर्तमान को नहीं जानता था, वो भविष्य का रहस्य पूछ रहा था। हम सब ऐसे ही हैं,
हमें मृत्यु की चिंता है, लेकिन हम जीवन को बिना जागे जी रहे हैं। सुबह उठते, काम करते, मोबाइल देखते, लोगों से लड़ते, पैसा कमाते, रात को सो जाते, और यही क्रम वर्षों तक चलता रहता है। इसे हम जीवन कहते हैं, लेकिन ये जीवन नहीं है, ये आदतों की पुनरावृत्ति है। जो व्यक्ति सचमुच जीता है वो हर क्षण नया होता है, और जो हर क्षण नया है उसके लिए मृत्यु भी नई होगी, उसके लिए मृत्यु कोई दुश्मन नहीं होगी, वो जीवन का अंतिम उत्सव होगी। सोचो, यदि मृत्यु न होती तो क्या जीवन सुंदर होता? यदि पेड़ के पत्ते कभी न गिरते तो नए पत्ते कहां आते? यदि रात कभी ना आती तो सुबह का आनंद कैसा होता? यदि सांस केवल भीतर जाती और बाहर कभी ना आती तो क्या तुम जीवित रह सकते? जीवन स्वयं मृत्यु और जन्म का निरंतर नृत्य है। हर सांस में थोड़ा जन्म है, हर सांस में थोड़ी मृत्यु है। तुम हर क्षण मर रहे हो और हर क्षण जन्म ले रहे हो, लेकिन चूंकि यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है इसलिए दिखाई नहीं देता। मृत्यु केवल अंतिम परिवर्तन है, वो अचानक दिखाई देता है, इसलिए हम चौंक जाते हैं। लेकिन अस्तित्व के लिए यह कोई असाधारण घटना नहीं है, यह उतनी ही स्वाभाविक है जितना सूरज का डूबना। सूरज वास्तव में डूबता नहीं, पृथ्वी घूमती है। वैसे ही मृत्यु भी वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। दिखाई शरीर देता है, लेकिन जो देख रहा था उसका क्या हुआ? यही प्रश्न ध्यान का द्वार है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है? मैं कहूंगा, जब तक तुम्हारा अहंकार है तब तक तुम्हारा अधूरापन है, और अधूरापन बार बार अवसर खोजता है। जो अधूरा है वो लौटना चाहता है। जिसने स्वयं को पूर्ण जान लिया उसके लिए लौटने का कोई कारण नहीं बचता। लेकिन इसे सिद्धांत मत बना लेना, ये केवल संकेत है। सत्य हमेशा तुम्हारी अपनी खोज से जन्म लेगा। जब किसी प्रिय की मृत्यु होती है तब हमें लगता है कि वो चला गया, लेकिन क्या प्रेम चला गया? स्मृतियां चली गई? उसकी हंसी कहां गई? उसकी उपस्थिति का प्रभाव कहां गया? ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। प्रकृति में कुछ भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। बीज वृक्ष बनता है, वृक्ष लकड़ी बनता है, लकड़ी राख बनती है, राख मिट्टी बनती है, मिट्टी फिर नए जीवन को जन्म देती है। अस्तित्व चक्रों में चलता है। मनुष्य भी उसी अस्तित्व का हिस्सा है। मृत्यु अंत कम है, परिवर्तन अधिक। और शायद सबसे बड़ी भूल यह है कि हम मृत्यु के बाद क्या होगा ये जानना चाहते हैं, जबकि हमें यह पूछना चाहिए, मृत्यु आने से पहले मैं कैसे जीऊं? यदि तुम पूरी जागरूकता से जी लो तो मृत्यु तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। जो जीवन को पूर्णता से जीता है वो मृत्यु का स्वागत भी पूर्णता से कर सकता है, क्योंकि उसे पता होता है मैंने कुछ अधूरा नहीं छोड़ा। मैंने प्रेम किया, मैंने जाना, मैंने देखा, मैंने स्वयं को पहचाना। और जो स्वयं को पहचान लेता है उसके लिए मृत्यु केवल एक मौन द्वार है, जिसके उस पार भी वही अनंत रहस्य है जो इस पार था। जब तक मनुष्य मृत्यु को एक घटना समझता है तब तक वो उसे कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मृत्यु कोई घटना नहीं है। घटना वो होती है जो समय में घटती है। मृत्यु समय के भीतर नहीं होती, बल्कि समय के प्रति तुम्हारी पहचान का अंत है। तुम सोचते हो कि तुम जन्मे थे, लेकिन क्या तुम्हें अपना जन्म याद है? नहीं। तुम सोचते हो कि एक दिन तुम मरोगे, लेकिन क्या तुमने अपनी मृत्यु का अनुभव किया है? नहीं। तुम्हारा पूरा जीवन दो ऐसी बातों के बीच बीत रहा है जिनका तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव ही नहीं है। जन्म तुम्हें याद नहीं और मृत्यु अभी हुई नहीं, फिर भी तुम्हारा पूरा जीवन इन्हीं दोनों की चिंता में बीत जाता है। यही मन का स्वभाव है। वह वर्तमान में नहीं रह सकता। वो या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में डरता है, और जो वर्तमान को खो देता है वही मृत्यु से भयभीत होता है। जरा एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचो, यदि अभी तुम्हारे पास केवल ये एक श्वास हो, यदि ये तुम्हारी अंतिम सांस हो, तो क्या तुम उसी तरह क्रोधित रहोगे? क्या तुम्हें वही अपमान याद रहेगा? क्या तुम्हें वही ईर्ष्या सताएगी? क्या तुम्हें वही प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण लगेगी?
अचानक सब बदल जाएगा। जो बातें अभी बहुत बड़ी लग रही थीं वे धूल के समान प्रतीत होंगी। मृत्यु का स्मरण यदि सही ढंग से किया जाए तो वो भय नहीं देता, वो जीवन को स्पष्ट कर देता है। इसलिए प्राचीन परंपराओं में मृत्यु का ध्यान कराया जाता था। इसलिए नहीं कि लोग उदास हो जाएं, बल्कि इसलिए कि वे पहली बार सचमुच जी सकें, जिसे ये याद रहता है कि उसका समय सीमित है, वो समय को व्यर्थ नहीं करता, वो प्रेम को टालता नहीं, वो क्षमा करने में देर नहीं करता, वो अपने भीतर झांकने से नहीं भागता, क्योंकि उसे पता है कि अवसर हमेशा नहीं रहेगा। समस्या यह नहीं कि मृत्यु आएगी, समस्या यह है कि मृत्यु आने तक शायद तुमने जीवन को छुआ भी ना हो। बहुत से लोग 80 वर्ष जीते हैं, लेकिन वास्तव में कभी जीते ही नहीं। उन्होंने केवल दिन गिने, उन्होंने केवल जिम्मेदारियां निभाई, उन्होंने केवल वही किया जो समाज ने कहा। उन्होंने कभी स्वयं से नहीं पूछा, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं किसकी खोज में हूं। जिस दिन यह प्रश्न जागता है उसी दिन आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे जैसे तुम स्वयं को जानने लगते हो वैसे वैसे मृत्यु का भय कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम पहली बार समझते हो कि भय शरीर का है, चेतना का नहीं। एक दीपक को देखो, उसमें लौ जल रही है। यदि मिट्टी का दीपक टूट जाए तो क्या अग्नि भी टूट जाती है? अग्नि दूसरे दीपक में जल सकती है, दीपक बदल सकता है। ज्योति का स्वभाव जलना है, शरीर दीपक है, चेतना ज्योति है। लेकिन इस उपमा को भी अंतिम सत्य मत मान लेना। हर उपमा सीमित होती है, सत्य उससे कहीं अधिक विशाल है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो स्वयं को अपने विचारों से पहचानता है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तुम प्रसन्न हो जाते हो, यदि कोई आलोचना करे तुम दुखी हो जाते हो, यदि कोई तुम्हारा नाम ले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। लेकिन क्या यही तुम हो? यदि कल तुम्हारा नाम बदल दिया जाए क्या तुम बदल जाओगे? यदि तुम्हारी भाषा बदल जाए क्या तुम बदल जाओगे? यदि तुम्हारी स्मृति कुछ समय के लिए चली जाए क्या तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नहीं, कुछ ऐसा है जो इन सब के पीछे है। उसे जानना ही आत्मान्वेषण है, और जिसने उसे जान लिया उसके लिए मृत्यु एक प्रश्न नहीं रह जाती। वो रहस्य बनी रहती है, लेकिन भय नहीं रहती। रहस्य सुंदर होता है, भय कुरूप होता है। आज मनुष्य हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। वो मौसम नियंत्रित करना चाहता है, प्रकृति नियंत्रित करना चाहता है, दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, यहां तक कि मृत्यु को भी नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन जीवन का सौंदर्य नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। नदी इसलिए समुद्र तक पहुंचती है क्योंकि वो हर मोड़ पर लड़ती नहीं, वो बहती है, वो स्वीकार करती है, वो रुकती नहीं। मनुष्य रुक जाता है, वो कहता है ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी उपलब्धि है। लेकिन मृत्यु आती है और एक क्षण में सब छूट जाता है। तब प्रश्न उठता है, यदि सब छूट जाना था तो वास्तव में मेरा था क्या? शायद यही प्रश्न जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो छीन सकता है वो वास्तव में तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो मृत्यु भी नहीं छीन सकती वही तुम्हारा सत्य है। अब समस्या यह है कि लोग इस सत्य को सुन लेते हैं और सोचते हैं कि वे जान गए। सुनना जानना नहीं है, पढ़ना जानना नहीं है, मान लेना भी जानना नहीं है। जानना केवल अनुभव से आता है। जैसे मिठास पर हजारों पुस्तकें पढ़ लो, फिर भी शहद का स्वाद तभी जानोगे जब उसे जीभ पर रखोगे। वैसे ही आत्मा, चेतना या मृत्यु के बाद का रहस्य केवल अनुभव का विषय है। इसलिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान किसी विचारधारा का नाम नहीं, ध्यान स्वयं के अनुभव की प्रयोगशाला है। जब भीतर मौन गहराता है तब तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि विचार आते जाते, लेकिन एक साक्षी स्थिर है। वही साक्षी जीवन में भी है, वही साक्षी नींद में भी रहता है, वही साक्षी स्वप्नों के पीछे भी उपस्थित है। और यदि वो इतना स्थिर है तो क्या मृत्यु उसे मिटा सकती? यही खोज का विषय है। उत्तर मत मानो, खोजो, क्योंकि उधार का उत्तर तुम्हें सांत्वना देगा लेकिन मुक्त नहीं करेगा। और शायद मनुष्य को सांत्वना नहीं, सत्य चाहिए। सत्य कभी कभी कठोर लगता है, कभी रहस्यमय लगता है, लेकिन एक बात निश्चित है, सत्य से डर समाप्त होता है
झूठ से केवल आश्वासन मिलता है। इसलिए यदि कोई तुमसे पूरी निश्चितता के साथ कहे कि मृत्यु के बाद ठीक ठीक यही होता है, तो सावधान रहना। जिस रहस्य को अनुभव करना है उसे शब्द पूरी तरह बांध नहीं सकते। शब्द केवल दिशा दिखा सकते। चलना तुम्हें स्वयं होगा, और जब तुम चलोगे तब संभव है कि एक दिन तुम ये प्रश्न ही भूल जाओ, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि तब उससे भी गहरा प्रश्न जन्म ले चुका होगा। अभी इसी क्षण पूर्ण जागरूक होकर कैसे जिया जाए, और जिस दिन यह प्रश्न तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाता है, उसी दिन मृत्यु अपना आतंक खो देती है और जीवन अपनी वास्तविक महिमा प्रकट करने लगता है। मनुष्य ने सदियों से आकाश की ओर देखा है, तारों को देखा है, चांद को देखा है, अनंत को देखा है, लेकिन एक बात बहुत कम लोगों ने की है, अपने भीतर देखा है। बाहर का आकाश जितना विशाल है, भीतर का आकाश उससे भी अधिक विशाल है, और मृत्यु का रहस्य बाहर नहीं, उसी भीतर के आकाश में छिपा है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु के विषय में सोचता है तो उसके मन में सबसे पहले अपने शरीर की छवि आती है। उसे लगता है कि एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। ये बात सत्य है। शरीर प्रकृति से बना है, इसलिए प्रकृति में ही लौट जाएगा। जिस मिट्टी से शरीर बना उसी मिट्टी में विलीन होगा। जिस जल ने उसे जीवन दिया वही जल फिर किसी नदी, किसी बादल, किसी वर्षा का भाग बन जाएगा। जिस वायु ने उसे सांस दी वही वायु फिर अनगिनत जीवों के भीतर प्रवाहित होगी। प्रकृति कुछ भी अपने पास नहीं रखती, वो केवल रूप बदलती है। यदि तुम जंगल में जाकर एक सूखे वृक्ष को देखो तो तुम्हें लगेगा कि वो समाप्त हो गया, लेकिन वही वृक्ष मिट्टी बन रहा है। वही मिट्टी नए बीजों को जन्म दे रही है। समाप्ति केवल आंखों का भ्रम है, अस्तित्व में केवल परिवर्तन है। फिर प्रश्न उठता है, यदि शरीर बदल जाता है तो वो कौन है जो मैं कहता है? यही वो प्रश्न है जिससे सभी महान खोजें शुरू हुई। दुनिया ने विज्ञान को जन्म दिया क्योंकि किसी ने पूछा ये ब्रह्मांड कैसे बना। दर्शन का जन्म हुआ क्योंकि किसी ने पूछा सत्य क्या है। और आध्यात्मिक खोज का जन्म तब हुआ जब किसी ने पूछा मैं कौन हूं। जब तक ये प्रश्न केवल शब्द है तब तक उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन जिस दिन ये प्रश्न तुम्हारी नींद छीन ले, जिस दिन ये प्रश्न तुम्हारे भीतर आग की तरह जलने लगे, उसी दिन खोज शुरू होती है। बहुत से लोग मृत्यु के बाद का जीवन जानना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान जीवन को समझने में उनकी कोई रुचि नहीं होती। ये वैसा ही है जैसे किसी पुस्तक का अंतिम अध्याय पढ़ने की जिद करना, जबकि पहला अध्याय कभी खोला ही नहीं। जीवन पहला अध्याय है, मृत्यु अंतिम अध्याय नहीं बल्कि एक नया पृष्ठ है। लेकिन जो पहला पृष्ठ नहीं पढ़ता वो अगले पृष्ठ का अर्थ भी नहीं समझ सकता। तुमने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाता है तो वो धीरे धीरे संसार से अलग होने लगता है। उसकी इच्छाएं कम होने लगती हैं, उसका शरीर थकने लगता है, उसकी गति धीमी हो जाती है। प्रकृति उसे धीरे धीरे तैयार करती है। मृत्यु अचानक नहीं आती, उसकी तैयारी वर्षों से चल रही होती है। लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं में इतना व्यस्त रहता है कि उसे ये तैयारी दिखाई ही नहीं देती। वो सोचता है अभी बहुत समय है, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। समय कभी बहुत नहीं होता। समय हमेशा केवल यही क्षण होता है। यदि तुम इस क्षण को पूरी तरह जीना नहीं जानते तो लाखों वर्ष भी तुम्हें संतुष्ट नहीं करेंगे। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। मनुष्य का मन एक ऐसी मशीन है जो हमेशा भविष्य बनाता रहता है, और मृत्यु उस भविष्य की सारी योजनाओं को एक क्षण में रोक देती है। इसीलिए मन उसे शत्रु मानता है। लेकिन क्या मृत्यु वास्तव में शत्रु है? कल्पना करो कि इस पृथ्वी पर कोई कभी न मरे, क्या होगा? नए बच्चों के लिए स्थान कहां होगा? नई चेतनाएं कैसे आएंगी? नए विचार कैसे जन्म लेंगे? पुराने वृक्ष यदि कभी न गिरे तो नई पौध कहां उगेगी? प्रकृति मृत्यु को विनाश नहीं मानती, वो उसे संतुलन मानती है। केवल मनुष्य ने उसे त्रासदी बना दिया है, और इसका कारण है अहंकार। अहंकार हमेशा स्थायी होना चाहता है।
वो चाहता है कि लोग उसे याद रखें, उसका नाम बना रहे, उसकी तस्वीरें बची रहें, उसकी उपलब्धियां इतिहास में लिखी जाएं। लेकिन अस्तित्व हंसता होगा, क्योंकि जिसने स्वयं को जाना उसे इतिहास में लिखे जाने की आवश्यकता नहीं होती, और जिसने स्वयं को नहीं जाना उसे इतिहास भी अमर नहीं बना सकता। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस पृथ्वी पर अरबों मनुष्य आए और चले गए, उनमें से अधिकांश के नाम आज किसी को याद नहीं, फिर भी पृथ्वी चल रही है, सूरज वैसे ही उग रहा है, नदियां वैसे ही बह रही हैं, पक्षी वैसे ही गा रहे हैं। अस्तित्व किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। यह समझ लेना अहंकार के लिए कठिन है, लेकिन आत्मा के लिए यह सबसे सुंदर सत्य है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम इस विराट अस्तित्व की एक छोटी सी लहर हो, तब भीतर विनम्रता जन्म लेती है, और विनम्रता के साथ भय कम होने लगता है। भय हमेशा वहां होता है जहां मैं बहुत बड़ा हो गया हो। जहां मैं छोटा हो जाता है वहां जीवन विशाल हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान में बैठा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे शांत होता जाता है। वो संसार से भाग नहीं रहा होता, वो स्वयं को देख रहा होता है। और जब देखने की कला विकसित होती है, तब उसे पता चलता है कि उसके भीतर विचार लगातार बदल रहे हैं। आज जो बात उसे दुख देती है, कल वही महत्वहीन हो जाती है। आज जो व्यक्ति सबसे प्रिय लगता है, कुछ वर्षों बाद उसका चेहरा भी याद नहीं रहता। आज जो समस्या पहाड़ जैसी लगती है, कुछ समय बाद वो धूल बन जाती है। यदि सब बदल रहा है, तो क्या कोई ऐसी चीज है जो नहीं बदलती? ध्यान इसी प्रश्न का उत्तर खोजता है। जब तुम लंबे समय तक मौन में बैठते हो, तब एक अजीब सी अनुभूति होती है। विचार आ रहे हैं, जाते भी जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, शांत भी हो रही हैं, शरीर में संवेदनाएं बदल रही हैं, लेकिन देखने वाला नहीं बदलता। वो न दुखी होता है न प्रसन्न, वो केवल देखता है। यही साक्षी है। और यदि ये साक्षी अभी मौजूद है, तो क्या ये केवल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगा? इसका उत्तर किसी पुस्तक में मत खोजो, इसे अपने अनुभव में खोजो, क्योंकि किसी और का अनुभव तुम्हारा अनुभव नहीं बन सकता। जैसे कोई तुम्हें 1000 बार बताए कि हिमालय कितना सुंदर है, तब भी जब तक तुम स्वयं वहां नहीं जाते, तब तक वो केवल कल्पना है। वैसे ही मृत्यु के पार क्या है, ये सुनकर नहीं जाना जा सकता। इसके लिए जीवन के भीतर उतरना पड़ता है, और जो जीवन में गहराई तक उतर जाता है, वो मृत्यु से पहले ही मृत्यु को समझने लगता है। कैसे? क्योंकि हर गहरे ध्यान में तुम्हारा अहंकार कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब विचार नहीं होते, नाम नहीं होता, पहचान नहीं होती, सिर्फ मौन होता है। और आश्चर्य की बात यह है कि उन क्षणों में भय भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भय हमेशा विचारों के साथ जुड़ा है। जहां विचार समाप्त होते हैं, वहां भय भी समाप्त हो जाता है। शायद इसी कारण दुनिया के सभी महान साधकों ने कहा कि मृत्यु को समझना है तो पहले मौन को समझो, क्योंकि मौन तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां पहचानें गिर जाती हैं, और जहां पहचानें गिरती हैं वहां एक नया जन्म होता है। शायद मनुष्य इसी जन्म को भूल गया है। वो केवल शरीर के जन्म को जानता है, लेकिन चेतना का जन्म उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जिस दिन तुम्हारी चेतना जागती है, उसी दिन तुम पहली बार सचमुच जीवित होते हो। उससे पहले तुम केवल आदतों, स्मृतियों और प्रतिक्रियाओं का संग्रह होते हो। जीवन तब शुरू होता है जब देखने वाला जाग जाता है, और जिस दिन देखने वाला पूरी तरह जाग जाता है, उसी दिन मृत्यु एक पहेली नहीं रहती। वो अस्तित्व की उसी अनंत यात्रा का एक शांत पड़ाव बन जाती है, जहां अंत और आरंभ एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। कभी तुमने शमशान को ध्यान से देखा है? वहां पहुंचकर मनुष्य कुछ देर के लिए बिल्कुल बदल जाता है। जो व्यक्ति रास्ते भर अपने व्यापार की बातें कर रहा था, वहां पहुंचते ही चुप हो जाता है। जो कल तक अपने भविष्य की योजनाएं बना रहा था, वो अचानक वर्तमान में लौट आता है। जो अपने अहंकार में डूबा हुआ था, वो कुछ क्षणों के लिए विनम्र हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मृत्यु मनुष्य के सभी भ्रमों को एक साथ सामने रख देती है। वो बिना एक शब्द बोले पूछती है, जिसे तुम अपना कहते थे वो अब कहां है? धन यहीं रह गया, घर यहीं रह गया, प्रतिष्ठा यहीं रह गई, शरीर भी यहीं रह गया। फिर वो कौन था जिसके जाने पर सब रो रहे हैं?
यही प्रश्न मनुष्य को भीतर की यात्रा की ओर ले जा सकता है। लेकिन अक्सर होता यह है कि शमशान से लौटने के बाद कुछ दिनों में सब भूल जाता है। जीवन फिर उसी गति से चलने लगता है, वही भागदौड़, वही चिंता, वही तुलना, वही लालच, मानो मृत्यु किसी और के लिए थी। मनुष्य का मन बड़ी चतुराई से स्वयं को समझा लेता है कि अभी बहुत समय है, अभी नहीं, कभी बाद में जीवन के बारे में सोचेंगे, कभी बाद में ध्यान करेंगे, कभी बाद में स्वयं को जानेंगे। लेकिन बाद में नाम का कोई दिन कभी आता नहीं। जो कुछ भी संभव है वो केवल इसी क्षण में संभव है। यदि तुम अपने भीतर देखना चाहते हो तो अभी देख सकते हो। यदि तुम किसी से प्रेम प्रकट करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो। यदि तुम किसी को क्षमा करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो। मृत्यु हमें यही सिखाती है कि जो आवश्यक है उसे टालो मत। एक और भ्रम है जो लगभग हर मनुष्य के भीतर छिपा होता है, वो ये कि मृत्यु केवल बूढ़ों के लिए है। लेकिन मृत्यु ने कभी उम्र नहीं देखी, उसने कभी पद नहीं देखा, उसने कभी धन नहीं देखा, उसने कभी प्रसिद्धि नहीं देखी। प्रकृति का नियम सबके लिए समान है। यही समानता मृत्यु को सबसे निष्पक्ष बना देती है। राजा और भिखारी दोनों एक ही मौन में प्रवेश करते हैं। यहीं से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है, यदि अंत सबका एक सा है तो जीवन का मूल्य किसमें है? क्या केवल अधिक धन कमाने में? क्या केवल अधिक नाम कमाने में? क्या केवल दूसरों से आगे निकल जाने में? यदि अंतिम परिणाम सबका समान है तो शायद जीवन का अर्थ परिणाम में नहीं, अनुभव में है। जीवन एक दौड़ नहीं है, वो एक अनुभव है। जिसने उसे पूरी सजगता से अनुभव किया उसने बहुत कुछ पा लिया, चाहे उसके पास बाहरी उपलब्धियां कम रही हों। और जिसने केवल उपलब्धियां इकट्ठी की लेकिन स्वयं को खो दिया, उसने बहुत कुछ खो दिया। आज की दुनिया में मनुष्य पहले से अधिक सुविधाओं से घिरा हुआ है। उसके पास तेज साधन है, तेज संचार है, असीम जानकारी है। लेकिन क्या वो पहले से अधिक शांत है? क्या उसका भय कम हुआ है? क्या मृत्यु का डर समाप्त हुआ है? नहीं, क्योंकि सुविधा और शांति एक ही चीज नहीं है, जानकारी और ज्ञान भी एक नहीं है। तुम इंटरनेट पर हजारों लेख पढ़ सकते हो कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तुम अलग अलग मत, अलग अलग दर्शन, अलग अलग मान्यताएं जान सकते हो, लेकिन अंत में तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर का प्रश्न अभी भी वही है। क्यों? क्योंकि यह प्रश्न बुद्धि से हल नहीं होता, यह अनुभव से शांत होता है। जैसे प्यास पानी पीने से मिटती है, पानी पर चर्चा करने से नहीं, वैसे ही अस्तित्व का रहस्य अनुभव करने से खुलता है, उस पर बहस करने से नहीं। अपने जीवन को देखो, दिन का कितना समय तुम वास्तव में जागरूक रहते हो? जब भोजन करते हो तब मन कहीं और होता है, जब किसी से बात करते हो तब भीतर दूसरा संवाद चल रहा होता है, जब चलते हो तब भविष्य की चिंता चल रही होती है, जब सोते हो तब सपने चलते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य कभी पूरी तरह यहां होता ही नहीं, और जो यहां नहीं है वो जीवन को कैसे जानेगा? जीवन को जानने का अर्थ है इस क्षण में पूर्णतः उपस्थित होना। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तब समय की गति बदल जाती है, एक क्षण भी अनंत जैसा लग सकता है। और जब तुम अनुपस्थित होते हो तब पूरा जीवन बीत जाता है और पता भी नहीं चलता। कई वृद्ध लोग जीवन के अंतिम दिनों में यही कहते हैं, लगता है सब बहुत जल्दी बीत गया। असल में समय तेज नहीं था, अनुपस्थिति अधिक थी। उन्होंने जीवन को देखा कम और उसके बारे में सोचा अधिक। यदि तुम्हें मृत्यु को समझना है तो पहले जीवन को देखना सीखो। सुबह उगते हुए सूर्य को बिना किसी जल्दी के देखो, बारिश की आवाज को सुनो, किसी वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो। ये छोटी बातें नहीं, यहीं से संवेदनशीलता लौटती है, और जहां संवेदनशीलता लौटती है वहां चेतना गहरी होती है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई शोर नहीं पहुंचता। बाहर संसार बदलता रहता है, कभी सफलता आती है, कभी असफलता, कभी मिलन होता है, कभी बिछड़ना, कभी जन्म, कभी मृत्यु। लेकिन भीतर एक मौन है जो इन सब का साक्षी बना रहता है।
शायद मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही रही है कि उसने स्वयं को घटनाओं से जोड़ लिया। उसने सोचा मैं मेरी सफलता हूं, मैं मेरी असफलता हूं, मैं मेरा शरीर हूं, मैं मेरी कहानी हूं, जबकि हो सकता है वो इन सब का केवल साक्षी हो। यदि ये समझ केवल विचार न रह जाए और अनुभव बन जाए तो मृत्यु का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। तब मृत्यु किसी अस्तित्व का अंत नहीं लगती, वो एक अध्याय का समापन लगती है, और शायद एक ऐसी यात्रा का आरंभ जिसकी भाषा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ रहस्य उत्तर पाने के लिए नहीं होते, वे हमें बदलने के लिए होते हैं, और मृत्यु भी शायद उन्हीं रहस्यों में से एक है। इसलिए मृत्यु के बाद क्या होगा ये जानने से पहले शायद सबसे आवश्यक प्रश्न ये है, क्या मैं आज सचमुच जीवित हूं? क्या मैं अपने जीवन को जागकर जी रहा हूं? क्या मैं प्रेम कर रहा हूं? क्या मैं भय के बजाय समझ से निर्णय ले रहा हूं? क्या मैं उस सत्य की खोज में हूं जो परिस्थितियों के बदलने पर भी नहीं बदलता? यदि इन प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से खोजने शुरू कर दो तो संभव है कि एक दिन मृत्यु का प्रश्न स्वयं ही शांत हो जाए, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान मृत्यु के बाद पर नहीं रहेगा, तुम्हारा ध्यान जीवन की गहराई पर होगा। और जो जीवन की गहराई को छू लेता है उसके लिए मृत्यु अंधकार नहीं रहती, वो उसी अनंत रहस्य का अगला द्वार बन जाती है जिसे हम अभी जीवन कहकर पुकारते हैं। और शायद यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल छिपी हुई है, वो मृत्यु को समझना चाहता है लेकिन जीवन को नहीं। वो अंतिम क्षण का रहस्य जानना चाहता है लेकिन इस क्षण के रहस्य को अनदेखा कर देता है। तुमने कभी देखा होगा कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है और आसपास के लोग मुस्कुराते हैं, और जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो अक्सर वही मनुष्य शांत होता है और आसपास के लोग रोते हैं। इन दोनों घटनाओं के बीच पूरी एक यात्रा है। प्रश्न यह नहीं कि यात्रा कितनी लंबी थी, प्रश्न यह है कि क्या यात्री जाग रहा था, क्योंकि सोए हुए यात्री को रास्ता याद नहीं रहता, वो केवल मंजिलों के नाम जानता है। जागा हुआ यात्री हर कदम को जानता है, वो हवा को महसूस करता है, वो आकाश को देखता है, वो पक्षियों का संगीत सुनता है, वो रास्ते को ही मंजिल बना लेता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से पहले ही जीवन का रस पी लेता है, फिर मृत्यु उससे कुछ छीन नहीं सकती। तुम्हें आश्चर्य होगा कि संसार में जितने भी गहरे भय हैं उनका मूल एक ही है, खोने का भय। कोई धन खोने से डरता है, कोई संबंध खोने से डरता है, कोई सम्मान खोने से डरता है, कोई अपनी पहचान खोने से डरता है, और मृत्यु इन सब का अंतिम रूप बनकर सामने आती है। इसलिए यदि तुम छोटे छोटे खोने को स्वीकार करना सीख जाओ तो बड़े खोने का भय भी कम होने लगता है। देखो प्रकृति को, हर शाम सूर्य डूब जाता है, क्या वह विरोध करता है? हर पतझड़ में पत्ते गिर जाते, क्या वृक्ष उनसे चिपक कर बैठ जाता है? हर नदी अंततः समुद्र में मिल जाती है, क्या वो रुक जाती है? केवल मनुष्य ही है जो हर परिवर्तन का विरोध करता है, और जितना विरोध बढ़ता है उतना ही दुख बढ़ता है। स्वीकार करने का अर्थ हार मान लेना नहीं है, स्वीकार करने का अर्थ है वास्तविकता को उसी रूप में देखना जैसी वो है। जब तुम वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हो तब तुम्हारी ऊर्जा संघर्ष में नहीं, समझ में लगती है। यही समझ धीरे धीरे भय को बुद्धि में बदल देती है। एक बार कल्पना करो कि तुम्हें अपने जीवन की पूरी कहानी एक पुस्तक के रूप में पढ़ने को मिले। तुम बचपन पढ़ो, युवावस्था पढ़ो, सफलताएं पढ़ो, असफलताएं पढ़ो, प्रेम पढ़ो, वियोग पढ़ो, और फिर अंतिम पृष्ठ भी पढ़ लो। क्या पूरी पुस्तक का मूल्य केवल अंतिम पृष्ठ से तय होगा? नहीं, उसका मूल्य पूरी यात्रा से होगा। फिर मनुष्य मृत्यु के अंतिम क्षण को इतना महत्व क्यों देता है? क्योंकि उसने जीवन के हर क्षण को महत्व नहीं दिया। जो हर दिन पूरी तरह जीता है उसके लिए अंतिम दिन भी उसी प्रवाह का हिस्सा होता है। जिसने हर दिन अधूरा जिया उसके लिए अंतिम दिन सबसे बड़ा संकट बन जाता है। इसलिए जीवन को टालो मत। बहुत से लोग कहते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरे पास पर्याप्त धन होगा तब मैं शांत रहूंगा, जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब मैं ध्यान करूंगा। लेकिन जीवन कभी इस तरह व्यवस्थित नहीं होता।
हर उत्तर के साथ नया प्रश्न आता है, हर उपलब्धि के साथ नई इच्छा जन्म लेती है। यदि शांति भविष्य पर निर्भर है तो वो कभी नहीं आएगी। शांति केवल वर्तमान में संभव है, और वर्तमान में जीने वाला मनुष्य मृत्यु के बारे में सोचते हुए भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि उसने जीवन को अधूरा नहीं छोड़ा। उसने हर दिन को जितना संभव था उतनी जागरूकता से जिया। यही जागरूकता धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से बदल देती है। वो प्रतिक्रियाओं की जगह उत्तरदायित्व से जीने लगता है। वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। वो शिकायतों का बोझ हल्का कर देता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन किसी के विरुद्ध नहीं चल रहा, जीवन तो बस प्रवाहित हो रहा है। और जो इस प्रवाह के साथ चलना सीख लेता है वो भीतर से हल्का हो जाता है। हल्का मन मृत्यु से नहीं डरता, भारी मन डरता है। भारी मन वो है जिसने वर्षों की नाराजगी जमा कर रखी है, जिसने अपमानों की गठरी बांध रखी है, जिसने इच्छाओं का अंतहीन बोझ उठा रखा है। ऐसा मन हर क्षण थका हुआ रहता है। लेकिन जिसने क्षमा करना सीख लिया, जिसने छोड़ना सीख लिया, जिसने हर दिन थोड़ा थोड़ा खाली होना सीख लिया, उसके लिए मृत्यु कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं रहती। वो तो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना सीख चुका होता है। ध्यान से समझो, ये शरीर का मरना नहीं है, ये अहंकार का हल्का होना है, ये मैं की पकड़ का ढीला होना है। जब मैं छोटा होता है तब जीवन बड़ा हो जाता है, और जब जीवन बड़ा हो जाता है तब मृत्यु छोटी लगने लगती है। शायद इसी कारण कुछ लोग अपने अंतिम क्षणों में भी मुस्कुरा पाते। बाहर से देखने वाले सोचते हैं कि ये कैसे संभव है, लेकिन भीतर जिसने जीवन के साथ मैत्री कर ली उसके लिए मृत्यु भी उसी मित्र की तरह आती है। न भय के साथ, न संघर्ष के साथ, बल्कि एक शांत निमंत्रण की तरह। कौन जानता है उस निमंत्रण के आगे क्या है? शायद मौन, शायद प्रकाश, शायद एक नई यात्रा, शायद ऐसी गहराई जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते। और शायद यही सबसे सुंदर बात है कि अस्तित्व ने अंतिम रहस्य को हमेशा रहस्य ही रहने दिया। यदि सब कुछ पहले से बता दिया जाता तो खोज समाप्त हो जाती, आश्चर्य समाप्त हो जाता, विस्मय समाप्त हो जाता। लेकिन जीवन का सौंदर्य इसी में है कि वो हर क्षण अपने भीतर कुछ अनजाना छिपाए रहता है। इसलिए मृत्यु से पहले यदि किसी चीज को जानना आवश्यक है तो वो मृत्यु के बाद का संसार नहीं, बल्कि अपने भीतर का वो मौन है, जहां बैठकर पहली बार यह अनुभव होता है कि जीवन केवल घट नहीं रहा, वो हर श्वास के साथ तुम्हें स्वयं से मिलाने का निमंत्रण दे रहा है। और जो उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेता है वो धीरे धीरे समझने लगता है कि शायद मृत्यु किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि उस यात्री का विश्राम है जिसने अंततः स्वयं को पहचान लिया। अब एक और प्रश्न उठता है, यदि मृत्यु निश्चित है तो फिर मनुष्य अर्थ की खोज क्यों करता है? क्योंकि केवल जीवित रहना पर्याप्त नहीं है। वृक्ष भी जीवित हैं, पशु भी जीवित हैं, लेकिन मनुष्य केवल जीवन नहीं चाहता, वो जीवन का अर्थ भी चाहता है। यही अर्थ की खोज उसे कला तक ले जाती है, विज्ञान तक ले जाती है, प्रेम तक ले जाती है, और अंततः आत्मचिंतन तक ले जाती है। मृत्यु इस खोज की शत्रु नहीं है, कई बार वही इसकी शुरुआत बनती है। बहुत से लोग अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न किसी सफलता के बाद नहीं, बल्कि किसी गहरे नुकसान के बाद पूछते। किसी प्रियजन का जाना, किसी संबंध का टूटना, किसी बीमारी का सामना, ये घटनाएं मनुष्य को भीतर देखने के लिए मजबूर कर देती हैं। जब बाहर का सहारा डगमगाता है तब भीतर की नींव खोजनी पड़ती है। यहीं से परिवर्तन शुरू हो सकता है, लेकिन परिवर्तन का अर्थ यह नहीं कि भय तुरंत समाप्त हो जाएगा। भय को मिटाने की कोशिश मत करो, पहले उसे समझो, अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में किस बात से डर रहा हूं? क्या मुझे मृत्यु से डर है, या अधूरे जीवन से? क्या मुझे अज्ञात से डर है, या उन अवसरों से जिन्हें मैंने टाल दिया? अक्सर हमें मृत्यु से कम अधूरेपन से अधिक भय होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर दिन ईमानदारी से जीता है उसका मन अपेक्षाकृत हल्का रहता है। वो पूर्ण नहीं होता, लेकिन सचेत होता है, और सचेत जीवन में पछतावे कम होते हैं।
जीवन को इस तरह देखो जैसे कोई यात्री एक लंबी यात्रा पर निकला हो। वो हर दृश्य को अपनी जेब में भरने की कोशिश नहीं करता, वो उन्हें देखता है, उनसे सीखता है और आगे बढ़ जाता है। यदि वो हर मोड़ पर रुक जाए और कहे यही दृश्य हमेशा मेरा रहे, तो यात्रा असंभव हो जाएगी। जीवन भी प्रवाह है, हर मुलाकात एक उपहार है, हर विदाई एक स्मरण है, हर परिवर्तन एक शिक्षक है, और हर दिन ये अवसर है कि तुम अपने भीतर थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और शांत, थोड़ा और करुणामय बन सको। शायद मृत्यु का सबसे गहरा संदेश यही है कि समय सीमित हो सकता है, लेकिन सजगता की गहराई सीमित नहीं है। एक ही दिन दो लोग जीते हैं, एक व्यक्ति शिकायतों में बिताता है, दूसरा उसी दिन में किसी की सहायता करता है, प्रकृति को देखता है, अपने प्रियजनों को समय देता है और कुछ देर स्वयं के साथ मौन में बैठता है। दिन दोनों का समान था, जीवन समान नहीं था। इसीलिए जीवन की गुणवत्ता वर्षों से नहीं, जागरूक क्षणों से मापी जा सकती है। और जब ये समझ धीरे धीरे हृदय में उतरने लगती है, तब मृत्यु का प्रश्न भी बदल जाता है। वो केवल मेरे बाद क्या होगा नहीं रह जाता, वो बन जाता है। जब तक मैं हूं तब तक मैं कैसे जीऊं कि मेरा प्रत्येक दिन मेरे लिए भी सार्थक हो और दूसरों के लिए भी। शायद इसी प्रश्न के भीतर वो दिशा छिपी है जो मनुष्य को भय से नहीं बल्कि समझ से जीना सिखाती है। जब मनुष्य पहली बार ये स्वीकार कर लेता है कि मृत्यु जीवन का विरोध नहीं बल्कि उसका अविभाज्य हिस्सा है, तब उसके देखने का ढंग बदलने लगता है। वो हर क्षण को अलग दृष्टि से देखने लगता है। एक फूल को देखो, सुबह वो खिलता है, दोपहर में अपनी पूरी सुगंध बिखेरता है, शाम तक उसकी पंखुड़ियां झुकने लगती हैं। क्या फूल दुखी होता है? क्या वो आकाश से शिकायत करता है कि उसे अधिक समय क्यों नहीं मिला? नहीं, उसने जितना समय पाया उसमें उसने अपनी पूरी सुगंध दे दी। शायद जीवन का उद्देश्य भी लंबा होना नहीं बल्कि पूर्ण होना है। पूर्णता समय की मात्रा से नहीं आती, पूर्णता इस बात से आती है कि तुमने अपने भीतर जो सबसे सुंदर था, क्या उसे संसार तक पहुंचाया? क्या तुमने प्रेम को रोके रखा या उसे बांट दिया? क्या तुमने ज्ञान को केवल इकट्ठा किया या उसे जीवन में उतारा? क्या तुमने केवल अपने लिए जिया या तुम्हारी उपस्थिति से किसी और का जीवन भी थोड़ा उज्जवल हुआ? जब ये प्रश्न उठने लगते हैं तब मनुष्य का ध्यान मृत्यु से हटकर जीवन की गुणवत्ता पर आने लगता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य में रहता है जबकि जागरूकता हमेशा वर्तमान में होती है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है उसका भविष्य भी शांत हो जाता है। एक नदी की कल्पना करो, वो पर्वत से निकलती है, उसे नहीं पता कि रास्ते में कितने मोड़ आएंगे, कहां चट्टानें मिलेंगी, कहां मैदान आएंगे, कहां उसका जल तेज होगा, कहां शांत। लेकिन वो एक बात जानती है, रुकना उसके स्वभाव में नहीं है, वो बहती रहती है। यदि नदी हर मोड़ पर डर जाए कि आगे क्या होगा तो वो कभी समुद्र तक नहीं पहुंचेगी। मनुष्य भी जीवन की नदी है, लेकिन वो हर आने वाले मोड़ को पहले से जान लेना चाहता है। यही बेचैनी जन्म लेती है। भविष्य को पूरी तरह जानने की इच्छा ही चिंता का आधार बनती है, और मृत्यु भविष्य का सबसे बड़ा अज्ञात है। इसलिए मन उसे नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन कुछ बातें नियंत्रण से नहीं, विश्वास से जी जाती हैं। यह विश्वास किसी धर्म का नहीं, यह विश्वास जीवन के प्रवाह पर है कि जैसे अब तक हर श्वास बिना मेरे आदेश के आई, वैसे ही अंतिम श्वास भी अपने समय पर आएगी, और जब वो आएगी तब उसका भी अपना स्थान होगा। जीवन में एक और गहरी बात है, हम अक्सर सोचते हैं कि हम समय के भीतर जी रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो, समय कहां है? कल केवल स्मृति है, कल आने वाला केवल कल्पना है। वास्तव में जो है वो केवल ये क्षण है। यदि केवल यही क्षण वास्तविक है तो मृत्यु भी जब आएगी इसी क्षण में आएगी। उससे पहले वो केवल कल्पना है, और कल्पना के कारण वर्तमान को खो देना बुद्धिमानी नहीं है। कई लोग पूरी जिंदगी मृत्यु से डरते रहते हैं, और अंत में उन्हें समझ आता है कि उन्होंने मृत्यु से कम भय के साथ अधिक जीवन बिताया।
डर ने उनसे वो समय छीन लिया जो वास्तव में जीवन था। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि मृत्यु कब आएगी, प्रश्न ये है कि जब तक वो नहीं आई तब तक क्या मैं सचमुच जी पाया? क्या मैंने कभी बिना किसी कारण के आकाश को देखा? क्या मैंने कभी केवल हवा को महसूस करने के लिए रुकना सीखा? क्या मैंने अपने प्रियजनों की आंखों में देखकर उन्हें सचमुच सुना? क्या मैंने स्वयं के साथ कुछ समय बिना किसी शोर के बिताया? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो अभी भी देर नहीं हुई। जीवन हमेशा इसी क्षण से शुरू हो सकता है। तुम्हें नया जन्म लेने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी। हर सुबह एक नया अवसर है, हर सांस एक नया आरंभ है, हर जागरूक क्षण एक नया जन्म है। और शायद मृत्यु का सबसे बड़ा उपहार यही है, वो हमें याद दिलाती है कि समय अनंत नहीं है, इसीलिए हर क्षण अमूल्य है। यदि समय असीमित होता तो शायद हम कभी प्रेम करना नहीं सीखते, कभी क्षमा नहीं करते, कभी अपने भीतर झांकते नहीं। सीमित समय ही जीवन को मूल्य देता है। जैसे सूर्यास्त सुंदर इसलिए लगता है क्योंकि वो कुछ ही देर का होता है, वैसे ही जीवन भी सुंदर है क्योंकि वो अनंत नहीं, क्षणभंगुर है। क्षणभंगुरता कमजोरी नहीं है, यही उसकी सुंदरता है, यही उसे मूल्यवान बनाती है। और शायद इसी कारण जब कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम दिनों में पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपनी सबसे बड़ी खुशियां बड़ी उपलब्धियों में नहीं मिलती, उसे याद आते हैं वे छोटे छोटे क्षण। किसी बच्चे की हंसी, मां का स्पर्श, दोस्त के साथ बिताई हुई शाम, बारिश की खुशबू, किसी अजनबी की दयालु मुस्कान, यही क्षण जीवन की वास्तविक संपत्ति है। बाकी सब समय के साथ बदल जाता है। यदि यह समझ अभी आ जाए तो मृत्यु का भय कम और जीवन के प्रति कृतज्ञता अधिक होने लगती है। और जब कृतज्ञता हृदय में जन्म लेती है तब मनुष्य पहली बार महसूस करता है कि शायद जीवन किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हर कदम को पूरी जागरूकता, करुणा और प्रेम के साथ जीने का नाम है। रात के आकाश को देखो, अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिनका प्रकाश आज तुम्हारी आंखों तक पहुंचा है, जबकि वे तारे शायद लाखों वर्ष पहले बदल चुके हों। जो तुम देख रहे हो वो वर्तमान नहीं, प्रकाश की यात्रा है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो तुम अपने बारे में जानते हो वो भी अधिकतर स्मृतियों का संग्रह है। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी असफलताएं, ये सब मन के आकाश में चमकते हुए पुराने सितारे हैं। लेकिन जो तुम इस क्षण हो उसे देखने के लिए स्मृति पर्याप्त नहीं, उसके लिए जागरूकता चाहिए। मृत्यु का भय भी अधिकतर स्मृति और कल्पना से बना होता है। तुमने दूसरों को विदा होते देखा, तुमने दुख देखा, तुमने बिछड़ना देखा, फिर मन ने उन सब अनुभवों को जोड़कर अपने लिए एक कहानी बना ली। अब जब भी मृत्यु का नाम आता है कहानी चलने लगती है, लेकिन कहानी वास्तविकता नहीं होती। वास्तविकता हमेशा कहानी से बड़ी होती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने विचारों को देखना सीख लेता है वो धीरे धीरे समझने लगता है कि हर विचार सत्य नहीं होता। बहुत से विचार केवल पुराने अनुभवों की गूंज होते। यही कारण है कि भीतर का मौन इतना मूल्यवान है। मौन विचारों का विरोध नहीं करता, वो उन्हें आने देता है, जाने देता है। जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है। आकाश कभी बादल नहीं बनता। यदि तुम इस अंतर को पहचान लो तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता जन्म लेने लगती है। तब तुम कह सकते हो यह भय है, लेकिन मैं केवल भय नहीं हूं। यह दुख है, लेकिन मैं केवल दुख नहीं हूं। यह शरीर है, लेकिन मेरा पूरा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है। ये समझ धीरे धीरे जीवन को हल्का बना देती है। अब तुम हर अनुभव को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, हर संबंध का सम्मान करते हो लेकिन उसे कैद नहीं करते। हर सफलता का आनंद लेते हो लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाते। हर असफलता से सीखते हो लेकिन उसे अपनी परिभाषा नहीं बनने देते। यहीं से भीतर स्वतंत्रता का जन्म होता है। और स्वतंत्र मन मृत्यु से कम डरता है, क्योंकि उसने जीते जी छोड़ना सीख लिया है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना उस सत्य को स्वीकार करना है कि परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है। यदि तुम हर सुबह को स्वीकार कर सकते हो तो हर शाम को भी स्वीकार कर सकते हो। यदि जन्म सुंदर है
तो परिवर्तन भी सुंदर हो सकता है। और यदि परिवर्तन सुंदर है तो मृत्यु केवल एक ऐसा परिवर्तन हो सकती है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। यही विनम्रता मनुष्य को खोजी बनाती है। वो दावा नहीं करता, वो कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं देखने के लिए तैयार हूं। और अक्सर यही वाक्य ज्ञान की शुरुआत होता है, क्योंकि जो पहले से सब जानने का दावा करता है वो सीखना बंद कर देता है। लेकिन जो विस्मय को जीवित रखता है उसके लिए पूरा अस्तित्व एक खुली पुस्तक बन जाता है। हो सकता है मृत्यु उस पुस्तक का अंतिम पृष्ठ न हो सकता है वो केवल एक नया अध्याय हो जिसकी भाषा हमारी वर्तमान समझ से परे है। इस संभावना के साथ जीना अंधविश्वास नहीं है, ये खुले मन से जीना है। और शायद खुले मन का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि वो भय से नहीं, जिज्ञासा से जीवन को देखता है। जब जिज्ञासा भय का स्थान ले लेती है तब मृत्यु का प्रश्न भी बदल जाता है। वो अब आतंक का विषय नहीं रहता, वो अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य के प्रति एक शांत, विनम्र और जागरूक प्रश्न बन जाता है। मनुष्य का सबसे गहरा प्रश्न शायद ये नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, उससे भी गहरा प्रश्न ये है कि यदि आज मृत्यु सामने आ जाए तो क्या मैं ये कह सकूंगा कि मैंने सचमुच जीवन जिया। ये प्रश्न सुनने में सरल लगता है, लेकिन यदि इसे ईमानदारी से अपने भीतर उतारा जाए तो ये पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अधिकांश लोग वर्षों तक जीवित रहते हैं, पर बहुत कम लोग सचेत होकर जीते हैं। वे आदतों में चलते हैं, प्रतिक्रियाओं में बोलते हैं, तुलना में निर्णय लेते हैं और भविष्य की कल्पनाओं में वर्तमान को खो देते हैं। समय बीतता रहता है पर अनुभव की गहराई नहीं बढ़ती। यही कारण है कि मृत्यु का विचार उन्हें भयभीत करता है। डर इसलिए नहीं कि शरीर समाप्त होगा, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है मैं अभी पूरा नहीं जी पाया। यदि किसी चित्रकार के हाथ से चित्र अधूरा छूट जाए तो उसे दुख होगा। यदि किसी संगीतकार की धुन बीच में रुक जाए तो उसे बेचैनी होगी। उसी प्रकार यदि जीवन अधूरा महसूस हो तो मृत्यु शत्रु जैसी प्रतीत होती है। लेकिन पूर्ण जीवन कैसा होता है? पूर्ण जीवन वो नहीं जिसमें कोई दुख न हो। पूर्ण जीवन वो भी नहीं जिसमें केवल सफलता हो। पूर्ण जीवन वो है जिसमें मनुष्य हर अनुभव से सीखता है, जहां पीड़ा उसे कठोर नहीं बल्कि अधिक संवेदनशील बनाती है, जहां असफलता उसे तोड़ती नहीं बल्कि विनम्र बनाती है, जहां प्रेम अधिकार नहीं बल्कि स्वतंत्रता बन जाता है। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगती है कि जीवन किसी परिणाम तक पहुंचने की दौड़ नहीं बल्कि चेतना के परिपक्व होने की यात्रा है। एक वृक्ष को देखो, वो बीज से शुरू होता है, वर्षों तक मिट्टी के भीतर संघर्ष करता है, फिर अंकुर बनता है, फिर हवा का सामना करता है, धूप सहता है, वर्षा झेलता है, ऋतुएं बदलती हैं, कभी शाखाएं टूटती हैं, कभी नई पत्तियां निकलती हैं। यदि वृक्ष बोल सकता तो शायद वो हर ऋतु को अलग नाम देता, पर प्रकृति उसे केवल बढ़ना सिखाती है। मनुष्य भी ऐसा ही है। हर अनुभव तुम्हें बदलने आया है, हर बिछड़ना तुम्हें पकड़ छोड़ना सिखाता है, हर मिलन तुम्हें प्रेम सिखाता है, हर कठिनाई तुम्हें भीतर की शक्ति से परिचित कराती है और हर दिन तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम कल से थोड़ा अधिक जागरूक बनो। जब ये समझ गहरी होती है तब मृत्यु का प्रश्न भी बदल जाता है। अब तुम केवल ये नहीं पूछते मेरे बाद क्या होगा, तुम पूछते हो मेरे रहते हुए मैं क्या बन रहा हूं, क्योंकि अंततः यही प्रश्न जीवन को अर्थ देता है। मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर खोजने में बिताता है, जबकि कई बार जीवन प्रश्न पूछने की कला सिखाने आता है। सोचो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हें दुनिया के बारे में कितना कम पता था, फिर भी उस समय आश्चर्य अधिक था। एक तितली को देखकर तुम रुक जाते थे, बारिश की पहली बूंदें तुम्हें प्रसन्न कर देती थीं, मिट्टी की सुगंध तुम्हारे भीतर कुछ जगा देती थी। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा, सूचनाएं बढ़ी, शब्द बढ़े, लेकिन क्या आश्चर्य भी उतना ही बढ़ा? अक्सर नहीं, क्योंकि मनुष्य ने जानने का भ्रम पाल लिया और जहां मैं जानता हूं का अहंकार आता है वहां खोज समाप्त होने लगती है। मृत्यु का रहस्य भी शायद इसलिए अनमोल है कि वो मनुष्य के इस भ्रम को तोड़ देता है। वो कहती है तुमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या तुमने स्वयं को जाना? यह प्रश्न किसी पुस्तक से हल नहीं होता, क्योंकि स्वयं को जानना विचारों का विषय नहीं, अनुभव का विषय है।
जब तुम कुछ देर बिना किसी उद्देश्य के बैठते हो तो प्रारंभ में बेचैनी होती है, मन भागता है, कभी भविष्य की ओर, कभी अतीत की ओर, कभी किसी अधूरे संवाद की ओर, कभी किसी कल्पना की ओर। तब पहली बार तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा मन कितना व्यस्त है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम विचार करते हैं, लेकिन कई बार सत्य इसके विपरीत होता है। विचार हमें चलाते हैं, एक स्मृति आती है और हमारा मूड बदल जाता है, एक शब्द सुनते हैं और पूरा दिन प्रभावित हो जाता है, एक प्रशंसा मिलती है तो भीतर उत्साह भर जाता है, एक आलोचना मिलती है तो मन टूट जाता है। यदि इतना सब बाहर की घटनाओं से बदल जाता है तो क्या हमने अपने भीतर कोई स्थिर आधार खोजा है? शायद यही खोज जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि जो स्वयं के भीतर टिकना सीख लेता है उसके लिए बाहरी परिवर्तन उतने भयावह नहीं रहते। उसका अर्थ यह नहीं कि उसे दुख नहीं होता, उसे भी होता है। वो भी किसी प्रिय के जाने पर आंसू बहाता है, वो भी हानि का अनुभव करता है, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी जगह होती है जहां वो जानता है कि परिवर्तन जीवन का स्वभाव है। यही समझ उसे टूटने नहीं देती। एक पर्वत की कल्पना करो, उस पर हर मौसम आता है, कभी वर्षा, कभी बर्फ, कभी तेज धूप, कभी तूफान, लेकिन पर्वत हर मौसम के साथ अपनी पहचान नहीं बदलता। वैसे ही यदि मनुष्य अपने भीतर किसी गहरी स्थिरता को पहचान ले तो जीवन के उतार चढ़ाव उसे बहाकर नहीं ले जाते। यही स्थिरता अभ्यास से आती है। हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताने से, अपने मन को देखने से, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने से, और सबसे अधिक अपने भीतर ईमानदार होने से। दूसरों से झूठ बोलना एक बात है, लेकिन स्वयं से झूठ बोलना सबसे बड़ा भ्रम है। यदि भीतर क्रोध है तो उसे स्वीकारो, यदि भय है तो उसे दबाओ मत, यदि दुख है तो उसे देखने का साहस रखो। जिस भाव को तुम स्वीकार लेते हो वो धीरे धीरे बदलने लगता है, जिसे दबाते हो वो और गहरा हो जाता है। इसी प्रकार मृत्यु का भय भी है। यदि तुम उससे भागते रहोगे तो वो तुम्हारे पीछे चलता रहेगा। यदि तुम शांत होकर उससे प्रश्न करोगे तो मुझे क्या सिखाना चाहती है, तो संभव है कि उत्तर भय नहीं बल्कि जीवन के रूप में मिले। शायद मृत्यु हमें हर दिन ये याद दिलाती है कि समय मूल्यवान है, इसलिए प्रेम को मत टालो, समा को मत टालो, सत्य बोलने को मत टालो, अपनों के साथ बैठने को मत टालो, अपने भीतर झांकने को मत टालो। जो बातें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं उन्हें कभी के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि कभी अक्सर कैलेंडर में नहीं आता। जीवन हमेशा आज के रूप में आता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसके भीतर कृतज्ञता जन्म लेने लगती है, उसे छोटी छोटी बातों में आनंद मिलने लगता है। सुबह की धूप, एक कप चाय, किसी बच्चे की हंसी, किसी अजनबी की दयालुता, पत्तों से गुजरती हवा की आवाज। वो समझने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति अक्सर वही होती है जिसे बाजार में खरीदा नहीं जा सकता। और जब ये समझ गहरी होती जाती है तब सफलता का अर्थ भी बदल जाता है। अब सफलता केवल अधिक पाने का नाम नहीं रहती। सफलता का अर्थ होता है अधिक जागना, अधिक समझना, अधिक प्रेम करना, अधिक करुणामय होना। यदि ये सब तुम्हारे भीतर बढ़ रहा है तो तुम सही दिशा में हो, चाहे दुनिया तुम्हें सफल माने या नहीं। और यदि ये सब घट रहा है तो बाहरी उपलब्धियां भी भीतर की रिक्तता को नहीं भर पाएंगी। इसलिए जब भी मृत्यु का प्रश्न उठे उसे केवल अंत का प्रश्न मत बनने दो, उसे जीवन का दर्पण बनने दो। उससे पूछो, यदि मेरा समय सीमित है तो मैं अपना समय किन बातों पर खर्च कर रहा हूं? क्या मेरी चिंताएं वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण हैं जितनी मैं उन्हें मानता हूं? क्या मैं उन लोगों को महत्व दे रहा हूं जिनसे मैं प्रेम करता हूं? क्या मैं अपने भीतर उस शांति को विकसित कर रहा हूं जो परिस्थितियों के बदलने पर भी बनी रह सके? इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं, और तब एक दिन तुम पाओगे कि मृत्यु का रहस्य अभी भी रहस्य है, लेकिन तुम्हारे भीतर उसका भय पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान अज्ञात के डर पर नहीं,
बल्कि ज्ञात जीवन को पूर्णता से जीने पर है। यहीं से एक नई परिपक्वता जन्म लेती है और शायद यही परिपक्वता मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने सीमित जीवन को इस तरह जीना कि हर दिन अर्थ, जागरूकता और करुणा का विस्तार बन जाए।